नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में, जिसमें हम चर्चा करेंगे गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्किल एग्जीबिशन, एक्सपोजर और प्लेसमेंट ड्राइव के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गेस्ट लेक्चर के संबंध में। गेस्ट लेक्चर पाठ्यक्रम और व्यावसायिक क्षेत्र के बीच में एक सेतु साबित होगा, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब चर्चा करते हैं इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में। गेस्ट लेक्चर का आयोजन ई कंटेंट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि डिजिटल वीडियो के माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। विषय का चयन कार्यालय से अनुमति उपरांत व्यावसायिक प्रशिक्षक करेगा। अगर हम चर्चा करते हैं कि गेस्ट लेक्चर के कई विभिन्न स्रोत क्या होंगे, कई ऑनलाइन स्रोत क्या होंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं विभिन्न माध्यम, जैसे कि मिशन ज्ञान, जैसे कि NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्टर स्किल काउंसिल, इसके विभिन्न ऑनलाइन स्रोत के माध्यम से किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौशल मित्र एवं स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर वांछित सहायता यहाँ पर हमारे प्रदान करेंगे। अब चर्चा करते हैं इसकी विषय वस्तु के संदर्भ में। गेस्ट लेक्चर में हमें देखने को मिलेंगे सॉफ्ट स्किल्स और डोमेन सेक्टर। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, और डोमेन सेक्टर यानी कि स्पेसिफिक सेक्टर। अब हम चर्चा करते हैं लेक्चर से संबंधित। यहाँ पर हमें टोटल 16 लेक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि प्रति माह 2 लेक्चर के तौर पर दिए जाएंगे। इन 16 लेक्चरों की अगर हम बात करते हैं तो 4 लेक्चर सॉफ्ट स्किल्स के होंगे और 12 लेक्चर डोमेन सेक्टर से संबंधित होंगे। इस पूरी की पूरी गेस्ट लेक्चर की अगर अवधि के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी अवधि रहेगी 45 मिनट की, और ये संयुक्त सत्र के तौर पर किए जाएंगे। संयुक्त सत्र का मतलब है 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए एक साथ और 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक साथ। इस गेस्ट लेक्चर की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के संदर्भ में अगर चर्चा करते हैं तो संस्था प्रधान द्वारा इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करी जाएगी। अब चर्चा करते हैं और बात करते हैं औद्योगिक भ्रमण के संदर्भ में। विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव हो सके और विभिन्न रोजगार की संभावनाएं आ सके, इसके लिए औद्योगिक भ्रमण का प्रबंध किया जाएगा। चर्चा करते हैं इसके क्रियान्वयन के बारे में। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण कराए जाएंगे। कुल 3 औद्योगिक भ्रमण होंगे, यानी प्रत्येक 3 माह में एक बार औद्योगिक भ्रमण किया जाएगा। अवधि की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे प्रति भ्रमण यहाँ पर देखा जाएगा। और इन औद्योगिक इकाइयों की और साथ साथ में इन औद्योगिक संस्थाओं का, अगर हम औद्योगिक इकाइयों और संस्थाओं की बात करते हैं तो इनका चयन SKF यानी स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर 60,000 रुपये प्रति सेक्टर का प्रावधान रखा गया है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का दारोमदार संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। अगर हम उपयोगिता प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो ये निर्धारित प्रपत्र में जारी किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्यार्थी औद्योगिक भ्रमण में अभिभावकों की लिखित सहमति यहाँ पर आवश्यक होगी, यानी अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। अब चर्चा करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप के संदर्भ में। ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए रखी जाएगी। इसकी अवधि 80 घंटे की रखी जाएगी, जो कि शीतकालीन या फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय पर करी जाएगी। यहाँ पर चयन हमें SKF यानी स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर द्वारा किया जाएगा। और अगर हम प्रावधान की बात करते हैं तो 60,000 रुपये प्रति सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। इस पूरे की पूरे ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का दारोमदार संस्था प्रधान द्वारा दिया जाएगा। अब अगर उपयोगिता प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो ये निर्धारित प्रपत्र में जारी किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभिभावकों को लिखित सहमति यहाँ पर आवश्यक होगी और विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी, यानी जो भी उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग का अपना अनुभव लिया है उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किल एग्जीबिशन और कॉम्पिटिशन के संदर्भ में। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्किल एग्जीबिशन और कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा और ये प्रतियोगिता 3 स्तर पर करी जाएगी। विद्यालय स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। विद्यालय एवं जिला स्तर पर दिसंबर एवं राज्य स्तर पर जनवरी के माह में ये प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसकी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का दारोमदार संस्था प्रधान और जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर भी कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। विद्यार्थी सेक्टर से संबंधित मितव्ययी, कम लागत, सुविधाएं यानी पोर्टेबल और टिकाऊ मॉडल का प्रदर्शन करेंगे और यह गतिविधियां समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित विद्यालयों में आयोजित करी जाएंगी। यहाँ पर बिल्कुल हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी चीजें एक चयन समिति द्वारा की जाएगी, यानी पूरी की पूरी विजेता की जो चयन होगा वो एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो कि विद्यालय स्तर पर विद्यालय के संस्था प्रधान जो कि अध्यक्ष होंगे,
कौशल मित्र और औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञ सहित कुल 3 सदस्य होंगे। अगर हम जिला स्तर की बात करते हैं तो CDEO अध्यक्ष होंगे, ADPC, APC व्यावसायिक शिक्षा, कार्यक्रम अधिकारी व्यावसायिक शिक्षा एवं CDEO द्वारा नामित सेक्टर से संबंधित विशेषज्ञ सहित कुल 5 सदस्य इस समिति के अंदर होंगे। अगर हम राज्य स्तर की बात करते हैं तो अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक अध्यक्ष होंगे, उपायुक्त व्यावसायिक शिक्षा, उप निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, सहायक निदेशक व्यावसायिक शिक्षा एवं परिषद द्वारा नामित अधिकारी क्षेत्र विशेषज्ञ यहां पर इस राज्य स्तर की चयन समिति के अंदर शामिल होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि विजेता का चयन मापदंड क्या होगा, यानी मूल्यांकन के मापदंड किस प्रकार से रहेंगे। मौलिक एवं नवीन विचार के 30 अंक दिए जाएंगे। व्यवहारिक उपयोगिता एवं स्थायित्व यानी उसकी यूटिलिटी क्या है प्रोजेक्ट की, उसके लिए 30 अंक। कार्यशील मॉडल एवं प्रस्तुतिकरण यानी उसके प्रेजेंटेशन के लिए 40 अंक, जो पूरे के पूरे 100 अंक होते हैं, उनके अनुसार यहां पर विजेता के हिसाब से मूल्यांकन का मापदंड किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं प्लेसमेंट ड्राइव आउटरीच प्रोग्राम से संबंधित। इसकी योग्यता कक्षा 12 के छात्र हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 18 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के छात्र यहां पर पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका आयोजन बोर्ड परीक्षा पश्चात होगा, यानी जो छात्र अपियरिंग है और जो छात्र पास कर चुके हैं वो दोनों यहां पर पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। आगे चर्चा करते हैं SKF के कार्य के, यानी स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर के कार्य के। औद्योगिक इकाई और संस्थाओं से टाई अप एवं फीडबैक प्रदान करना। जब हम VT के कार्यों की बात करते हैं, यानी वोकेशनल ट्रेनर के कार्यों की बात करते हैं, तो रोजगार की उपलब्धता, संस्थाओं की आवश्यकता, वेतन संरचना और रोजगार स्थल आदि जानकारी इनके कार्य होंगे। VTP यानी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो प्लेसमेंट प्राप्त विद्यार्थियों की ट्रैकिंग, और अगर मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो संस्था प्रधान एवं जिला कार्यालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करी जाएगी। आगे चर्चा करते हैं और हम बात करते हैं एक्सपोजर विजिट के संदर्भ में। यहां पर कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाए जाएंगे, जिसका आयोजन 10 बैगले डे के दौरान किया जाएगा। हमें देखने को बात है कि 5000 विद्यालयों में 10 बैगलेस डेज जो हैं वो मनाए जाते हैं। SKF के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न विशेषज्ञ, संदर्भ व्यक्ति, आर्टिजन का चयन व उनसे समन्वय गैर व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में यह कार्य कौशल मित्र द्वारा किया जाएगा। हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फरवरी के माह में एक बाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर आर्टिसंस अपनी स्टॉल लगाकर बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग संस्था प्रधान द्वारा करी जाएगी। अब हम इस आयोजन निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा, यानी इस तालिका से, इस टेबल से हम आयोजन के बारे में आयोजन के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कब कब इसका आयोजन किया जाएगा। सितंबर के महीने में जो पहला शनिवार होगा उसमें कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे कृषि से संबंधित चीजें सीखेंगे, जैसे नर्सरी का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, अपने स्कूलों में वाटिका का डेवलपमेंट किस तरह प्रकार किया जाए। जब हम सितंबर के तीसरे शनिवार की बात करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, जिससे बच्चे नर्सरी, वाटिका और कृषि से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकें। अब आगे चर्चा करते हैं और हम बात करते हैं आयोजन निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा, यानी अक्टूबर के माह में क्या क्या इंपॉर्टेंट गतिविधियां होंगी। अक्टूबर के माह के प्रथम शनिवार को और तृतीय शनिवार को हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर बच्चों को बेसिक स्टिचिंग वर्क और कपड़ों की जानकारी दी जाएगी। और फिर हमें देखने को मिलता है, जब हम तीसरे शनिवार की बात करते हैं तो हम देखते हैं बच्चों को वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बैंक में किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो पूरी तरीके से दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं और चलते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने के प्रथम शनिवार की अगर हम बात करते हैं तो लोकली वेस्ट और लो कॉस्ट मटेरियल का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना है, वो सारी की सारी बातें बच्चों को सिखाई जाएगी, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं और आगे बात करते हैं नवंबर के माह की। नवंबर के माह के तीसरे शनिवार को हम देखेंगे कि बच्चों को हाइजीन और सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा और क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो सारी की सारी चीजें यहां पर सिखाई जाएंगी। आगे चर्चा करते हैं दिसंबर के माह की। दिसंबर के माह के प्रथम शनिवार और तृतीय शनिवार की अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रथम शनिवार को जो लोकली अवेलेबल क्राफ्ट आइटम है उसका किस प्रकार इस्तेमाल करना है, और तृतीय शनिवार की अगर हम बात करते हैं कि जो बेसिक पॉटरी वर्क है उनसे किस तरीके से सामान बनाए जाएंगे, ये सारी की सारी बातों से बच्चों को पूरी तरीके से सिखाया जाएगा।
इन सभी के बाद अगर हम बात करते हैं जनवरी के माह के, तो जनवरी के माह के प्रथम शनिवार की और तृतीय शनिवार की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें प्रथम शनिवार में फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा और लोकल आइटम से किस तरीके से खाने को रिलेटेड, खाद्य सुरक्षा को रिलेटेड गतिविधियां जो हैं वो बच्चों को आनी चाहिए, और साथ साथ में कौन कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए जाते हैं उनके बारे में यहां पर बच्चों से चर्चा करी जाएगी। जनवरी के बाद फरवरी में एक बाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आर्टिसंस द्वारा जो है स्टॉल लगाई जाएंगी, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, बच्चे उनसे चीजें सीख सकें, देख सकें और एक बड़ा सा बाल मेला आयोजित हो सके।